हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए क्लास नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे रेसे और वस्त्र। ठीक है, रेसों से आपका वस्त्र कैसे बनता है, ये आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में। और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके क्वेश्चन 2011 और 2023 से पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ठीक बात है, रेसे से वस्त्र, इसको हम समझेंगे। ठीक बात है, आपका वस्त्र कैसे तैयार होता है, नेचुरल फाइबर आपका क्या होता है, जूट क्या है, पटसन क्या है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, रुई आपकी, रुई से कॉटन से हम कैसे कॉटन का कपड़ा बनता है इसको हम देखेंगे। ठीक बात है, उसकी खेती कैसे होती है, जूट के पेड़ कैसे मिलते हैं, आप कैसे जूट के जैसे बोरे वगैरह बनाए जाते हैं ना, जूट पटसन से ही बनते हैं, इसको हम समझेंगे। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। कताई किसे कहते हैं, हथकरघा क्या होता है, ठीक है, वूल आपको कैसे मिलती है अंगोरा बकरी से, रेसों से कैसे ऊन बनता है इसको देखेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक बात है, इससे क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। सिल्क आपकी रेशम, ठीक है, रेशम कीट से हमको क्या मिलता है, रेशम का कपड़ा मिलता है ना, कैसे मिलता है, कैसे बनता है उसको ये देखेंगे हम, रेशम कीट का जीवन चक्र। ठीक बात है, और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में हम लगाएंगे। ठीक बात है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास। पहले ये हम देखेंगे कि रेसे से आपका वस्त्र कैसे बनता, फाइबर एंड फैब्रिक। ठीक बात है, देखिए कपड़ा जो आपके पास है ना, आपने कपड़ा पहना हुआ है, वो कपड़ा कैसे बनता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, कैसे कपड़ा आपके पास पहुंचा हुआ है। ठीक है, चीज़ों को खुद से रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। वैसे ही आपको अगर बताते चले जाएंगे तो हो सकता है सही से समझ में नहीं आए आपको। ठीक है, देखिए कपड़ा अर्थात वस्त्र तागों से मिलकर बनता है और तागा रेशों तंतु से मिलकर बनता है। देखिए ये आपका धागा है। ठीक बात है, रेशा और तंतु इसको आप याद रखिएगा, अभी आगे आपको बहुत बार ये वर्ड मिलेगा। तंतु किसे बोलते हैं, रेशा। जैसे तागे से ये निकल रहा है ना, जैसे आप सुई में धागा डालते हो तो ऐसे निकल नहीं जाता, 3-4 पार्ट उसके निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसका रेशा होता है। इसी रेशे को हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं ना। पहला स्टेप आपका यही है, पहले आपका रेशा होता है, रेशे से ही देखिए एक धागा बनाया जाता है। ठीक है, इसे हम यान बोलते हैं, ठीक है, इसे तागा बोलते हैं। और इस तागे से ही फिर हम आगे क्या बना लेते हैं, वस्त्र बना लेते हैं ना। तागे से ही आपका ये वस्त्र बनता है, ये तागे से वस्त्र बनता है। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, सबसे पहले आपका रेशा होता है, रेशे से हम तागा बनाते हैं, फिर तागे से हमारा वस्त्र बनता है। ठीक है, यही आपका क्या है, रेशा और वस्त्र, फाइबर एंड फैब्रिक। चीज़ें आपको समझ में आई। रेशा क्या है आपका, रेशा आपने देखिए फिगर में देखा, जैसे आप तागा डालते हो सुई में तो उसमें से कई छोटे छोटे पार्ट निकलते होंगे, तो वो आपका रेशा होता है ना। पहली स्टेज आपकी वही होती है, पहले फाइबर होता है, उसके बाद उससे तागा बनाया जाता है, फिर तागे से हम क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। कपड़ा भी आपका होता है तो उसमें से छोटा छोटा धागा निकलता है ना, तो वो होता है आपका, यही है रेशे और वस्त्र। उम्मीद है रेशा और वस्त्र आपको समझ में आया होगा। ठीक बात है, ये देखिए ना, तागे से वस्त्र बना हुआ है आपका। इसमें से देखिए दो होता है, एक प्राकृतिक तंतु होता है, प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा क्या होता है इसे हम देखेंगे। देखिए जो रेशा या तंतु, रेशा या तंतु आप वही समझेंगे जो हमने अभी आपको फिगर में दिखाया। जो तागे से पहले जो होता है क्या होता है, रेशा होता है, रेशे से ही आपका तागा बनता है। ठीक, तो तागे हमें सीधे डायरेक्ट हमें पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जो रेशा हमें पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, जो पौधे और जंतुओं से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहेंगे। और रेशा होता है जो हमें, जो व्यक्ति बनाते हैं आर्टिफिशियल यूज करके, जो व्यक्ति बनाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, संश्लेषित रेशा बोलते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि प्राकृतिक रेशा आपका होता क्या है। ठीक है, तो जो पौधे और जंतुओं से मिलेंगे वो आपके नेचुरल क्या कहलाएंगे, नेचुरल फाइबर कहलाएंगे। जैसे आपका कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, ऊन हो गया, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं, ये सब आपको पेड़ से मिलेंगे या फिर पौधों से मिलेंगे। जैसे कॉटन का पेड़ होता है, जूट का पेड़ होता है, तो आपको ये पेड़ों से मिलेंगे। और जंतुओं से कैसे मिलते हैं, जैसे आपके लद्दाख में आपने ईवीएस अगर पढ़ा होगा तो ईवीएस में लद्दाख में देखिए बकरी पाई जाती है ना, अंगोरा बकरी, इन सब बकरियों से, भेड़ से क्या मिलता है हमें,
ऊन मिलती है ना, तो जो चीज़ें हमें पौधे और जंतुओं से मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशा कहते हैं। ठीक, जो रेशा हमें पौधों और जंतुओं से मिलेंगे उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे आपका कॉटन हो गया, ये जूट हो गया, जूट का बोरा वगैरह होता है, ऊल हो गई आपकी। ठीक बात है। देखिए रुई, कॉटन और पटसन, जूट। देखिए रुई को हम कॉटन बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हम कपास बोलते हैं। पटसन को हम जूट बोलते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हमने स्लैश लगा के लिख भी दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, या हम पटसन बोलें या जूट बोलें, दोनों सेम चीज़ें हैं। पटसन जूट हमें कहाँ मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं ना। अभी हम दिखाएंगे आपको, जूट का पौधा होता है, पौधों के तने से हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है, पटसन मिलता है। ऊन और रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे हमने इसके पहले आपको बताया कि जो ऊन होता है आपका और ये रेशम, ये हमें भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश, याक से हमें ऊन मिलता है ना। आपने ईवीएस अगर पढ़ा होगा तो हमने क्या पढ़ा था, लद्दाख में बकरियां होती हैं, अंगोरा बकरी हो गई, ऐसे 2-3 बकरियां होती है ना। याक से हमें, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, ऊन और रेशम मिल जाता है। ठीक है, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, प्राकृतिक तंतु पढ़ा। अब ये है संश्लेषित, सिंथेटिक फाइबर है। ये हमें, आपने प्राकृतिक तंतु में पढ़ा जो हमें पौधों और जंतुओं से मिलते थे, वो हमारा प्राकृतिक तंतु हो गया। लेकिन जो तंतु हमें सीधे पौधे और जंतुओं से नहीं मिलते, ठीक है, पौधे और जंतुओं से जो चीज़ें हमें नहीं मिलते वही संश्लेषित तंतु कहलाता है आपका। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। जैसे आपका पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया। इसे इंसान क्या करते हैं, इसे बनाते हैं ना खुद से। तो ये होता है आपका, जिसे हमें पौधे और जंतुओं से जो नहीं मिलेगा वो आपका संश्लेषित तंतु हो जाएगा। जो हमें पौधे और जंतुओं से मिलेगा वो आपका क्या, प्राकृतिक तंतु हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। देखिए कॉटन के कपड़े होते हैं ना, आपके पास कॉटन के कपड़े होंगे। तो ये कॉटन के कपड़े कैसे मिलते हैं, हमें कहाँ पाया जाता है, ठीक बात है, इसको हम समझेंगे। ये हवाई में हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक बात है। देखिए कॉटन सामान्यतः आपका महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। ठीक बात है, और भी राज्यों में पाया जाता है, बट ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, कॉटन का पौधा वहाँ पाया जाता है जहाँ पर काली मृदा और जलवायु उष्ण अर्थात गर्म होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर आपकी क्या होती है, काली मृदा होती है। ठीक, काली मृदा होती है, जलवायु उष्ण होती है, वहाँ कॉटन का पौधा पाया जाता है। ये आपका कॉटन का पौधा है। देखिए कॉटन को, पौधे को कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसमें निकालते हैं, इसको देखेंगे हम। देखिए परिपक्व होने पर बीज टूट कर खुल जाते हैं। ये कॉटन की खेती होती है। देखिए ये बंदा जो है इसमें से निकाल रहा है। देखिए कपास तंतुओं से ढके कपास बीज को अब देखा जा सकता है। ठीक बात है। ये जब परिपक्व हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ये कपास के पौधे जब तैयार हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे पूरी तरीक़ा से, तो ये बीज क्या होते हैं, टूट कर खुल जाते हैं। और अब हम इनको क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक बात है, जब ये खुलकर फूट जाएंगे तब हम कपास बीज को देख सकते हैं। जब हम बीज तोड़ लेते हैं, ठीक बात है, बीजब लिखा हुआ है, बीजब नहीं रहेगा। जब हम बीज तोड़ लेते हैं कॉटन के पौधों से, तो इसके बाद हम उनके बीज को कपास से अलग करते हैं। इसी को कपास ओटना, ये जो रेड कलर का लिख रखा है, कपास ओटना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कपास ओटना क्या होता है। तो जब हम कॉटन के पौधों से इनके बीज को कपास से अलग करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। ये बंदा तोड़ रहा है ना इसमें से, ये आपकी देखिए कपास की खेती होती है, कपास का पौधा है। देखिए ये इसमें से अलग किया जा रहा है ना, तो ये आपका कपास ओटना कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये कपास ओटना है। तोड़ने के बाद इसको ऐसे कॉम किया जाता है, ये आपका कपास ओटना कहलाता है। ठीक बात है। देखिए आपकी जूट और पटसन की खेती कैसी होती है, कैसे हमें जूट पटसन मिलता है, इसको हम देखेंगे। जूट तंतु को झूठ लिखा हुआ है, यहाँ झूठ नहीं रहेगा भाई, यहाँ जूट रहेगा। ठीक है, समझ जाइएगा आप, यहाँ जूट रहेगा। जूट तंतु को जूट पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक बात है, ये तने लिखा हुआ ना, इसके तने से जो है जूट प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जूट
जूट कहाँ से मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए जूट के पौधों के तने से हमें जूट मिलता है। ठीक बात है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में इसकी खेती होती है। भारत में सामान्यतः ये पाया कहाँ जाता है, पश्चिम बंगाल में, असम में इसकी खेती होती है। ठीक बात है, ये इसकी खेती हो रही है। अब देखिए इसकी खेती होती कैसे है, आगे वाले स्टेप में समझिएगा। नहीं लिखा नहीं है क्या? नहीं लिखा है। देखिए इसकी खेती कैसे होती है। देखिए ये जो है ये आपका जूट का क्या है, पौधा है। इसके तने से जूट आपका प्राप्त किया जाता है। तो इसको, ये जो पेड़ होता है इसको पुष्पन अवस्था में काट लेते हैं। ठीक बात है। काटने के बाद पादपों को, जो इसका तना है, ये पेड़ का जो तना है, इसके तने को क्या किया जाता है, देखिए यहाँ भिगोया जा रहा है। इसको जल में डुबो कर रखते हैं कुछ दिनों तक। जब ये तने जो है गल जाते हैं तो गलने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, हाथों द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जब अलग करते हैं तो आपका जूट मिल जाता है। ठीक है, और वस्त्र बनाने से पहले तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो धागों से आपका ये क्या बन जाता है, देखिए बोरा जूट, ये सारा जूट का बनता है। ये पटसन आपका, ये पटसन का बना हुआ है। ठीक है, पटसन की खेती आपकी ऐसे होती है, पहले ये जूट का पौधा होगा, इसके तने से हमें मिलता है। तो तने को क्या किया जाता है, पहले जल में भिगा दिया जाता है, कुछ दिन तक ऐसे छोड़ देते हैं। जब इसके तने गल जाते हैं तो उनसे हम क्या करते हैं, तंतुओं को क्या कर लें, हाथों से अलग कर लेते हैं, रेशों को हाथों से अलग कर लेते हैं। ठीक बात है, आपको ये पता होना चाहिए जो बोरा होता है ये आपका जूट का बना होता है। अब देखिए कताई क्या होती है। कताई, देखिए कताई, तंतुओं से धागा और धागे से वस्त्र बनाया जाता है। ये चीज़ें तो आपको पता होगी, हमने सबसे पहले यही पढ़ा। तंतु, तंतु को क्या बोलते हैं, रेशा। ये रेशे से हम क्या बनाते हैं, तागा, और तागे से आपका क्या बनता है, वस्त्र बन जाता है। ठीक है, रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। जो ये रेशा है इसी से जो तागा बनाया जाता है, तो मशीनों में बनाया जाता है, पहले लोग वैसे ही बनाते थे, जैसे हथकरघा वगैरह हो गया, अभी नेक्स्ट स्टेप में है बहुत सारी चीज़ें। पहले तकली, हस्तकलुआ, ऐसे ऐसे कुछ नाम होते थे जिन्हें हम कताई बोलते हैं ना, चरखा, तकली, कताई के लिए इसे यूज करते थे। अब तो मशीन हो गई बड़ी बड़ी, इसी से हम कर लेते हैं ना धागा आपका, देखिए ऐसे रील में बना लेते हैं, इसे हम कताई बोलते हैं। ठीक है, ये हथकरघा है। देखिए हथकरघा, हथकरघा कैसे, देखिए इससे कैसे वस्त्र बनाया जा रहा है। पहले के लोग ऐसे बनाते थे, दो धागे को लेंगे और उनको एक साथ बुन के वस्त्र बना लिया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हथकरघा के द्वारा बुनाई कहते हैं। ठीक बात है। और जब हम सिंगल धागे से अपना वस्त्र बनाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं, निटिंग बोलते हैं। ठीक बात है। अब देखिए वूल आपकी, ऊन आपकी कैसे आती है, कहाँ से आती है, कैसे हमें मिलती है। हमें तो बस स्वेटर पहनना रहता है ना, बस समझ लो आप साइंस से पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वूल आपके आते कहाँ से हैं। ये क्या है, ये आपका याक है। ठीक है, ऊन हमें, ये ऊन लिखा हुआ है यहाँ ऊन रहेगा। ठीक है, ऊन हमें भेड़, बकरी, याक, ऊँट आदि से मिलते हैं। ऊन हमें कहाँ से मिलते हैं, भेड़ से मिलते हैं, बकरी से मिलते हैं, याक से मिलते हैं, ऊँट से मिलते हैं। ठीक बात है। याक आपका कहाँ देखने को मिलता है, तिब्बत और लद्दाख में देखने को मिलता है। लद्दाख और तिब्बत के बारे में हमने ईवीएस में पढ़ा हुआ है। अगर ईवीएस आपका, ईवीएस तो आप पढ़ेंगे नहीं, अगर बीएड वाले बच्चे होंगे, पेपर 2 अगर आपको देना होगा, डीएलएड वाले होंगे तो उन्होंने ईवीएस में पढ़ा होगा लद्दाख के बारे में पूरा डिटेल से। लामा और अल्पाका साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। अंगोरा बकरी से हमें अंगोरा ऊन मिलता है, और यह जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है आपका अंगोरा बकरी। देखिए हमने फिगर लगाया हुआ है, ये आपका क्या है, ये अंगोरा बकरी है। और ये लामा अल्पाका है आपकी, फर्स्ट वाला फिगर जो है ये आपका लामा है, ये आपकी अंगोरा बकरी है। ठीक, इससे हमें वूल मिलते हैं, देख रहे हैं इसके ऊपर, इसी से हमें क्या मिलते हैं, वूल मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही होंगी तो इतना तो बनता है कि आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, अब देखिए रेशों से हम ऊन कैसे बनाएंगे। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो ना, ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम पहले बता रहे हैं आपको, ताकि आप ध्यान से समझें। कम से कम ये तो समझ लें कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम ढंग से पढ़ें। ठीक है, ढंग से पढ़िए, एकदम चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आएंगी।
अगर आप वैसे ही अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो अभी बंद कर दें, कोई मतलब नहीं निकलने का, टाइम भी आपका ख़राब ही हो जाएगा। पेपर के लिए अगर आपको ढंग से पढ़ना है, नंबर लाना है बढ़िया से, तब एकदम तरीके से बैठ के पढ़िए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। देखिए ये ना स्टेप बाय स्टेप आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। रेशों से हम ऊन जो हमें कैसे मिलता है, ठीक है, इसे हम देखेंगे। सबसे पहले जानवर के ऊपर से बाल हटाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऊन की कटाई कहते हैं। ठीक है, ऊन की कटाई इसे कह देंगे। जब हम जानवरों के ऊपर से बाल को हटाएंगे तो इसे हम ऊन की कटाई कहते हैं। और यह हम कब करते हैं? गर्मियों के मौसम में करते हैं। समझ में आया आपको ऊन की कटाई? ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा क्या है? इसके बाद हम बालों की साफ सफाई करते हैं, जिसे अभिमार्जन कहते हैं। ठीक है, अभिमार्जन कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कर देगा। पहले में ऊन की कटाई, दूसरे में धुलाई लिख देगा, तीसरे में रीलिंग लिख देगा, चौथे में छटाई लिख देगा, पांचवें में अभिमार्जन लिख देगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा तरीका सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा हुआ, अभी हम लगाएंगे थ्योरी के बाद। तो आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अभिमार्जन किसे बोलते हैं? सबसे पहले हम ऊन की कटाई करेंगे। भेड़ के ऊपर से पहले क्या करेंगे? बालों को हटाएंगे, इसे ऊन की कटाई कहेंगे। उसके बाद बालों की हम साफ सफाई करेंगे, इसे हम अभिमार्जन बोलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर उनके बालों को अलग अलग किया जाता है, मुलायम और कड़े आदि बालों को, जिसे हम क्या बोलते हैं? छटाई कर। जब हम किसी चीज़ को अलग अलग करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? छटाई तो बोलेंगे ना। छटाई करेंगे, जैसे कहीं के बाल आपके कड़े होते हैं, कहीं के बाल मुलायम होते हैं, जैसे कंधे के बाल हो गए, कहीं के बाल आपके, देखो कंधे के बाल आपके मुलायम हो जाएंगे, और कहीं के बाल साइड के किनारे के कड़े होते हैं, तो उन बालों को अलग किया जाता है ना। ऐसे ही देखिए आपके ऊन, कई कई ऊन होते हैं सस्ते मिल जाते हैं हमें, चीप होते हैं ना, कई कई हमें देखिए बहुत कॉस्टली मिलते हैं, महंगे होते हैं वो। तो महंगे इसीलिए होते हैं, तो जो मुलायम ऊन के होते हैं वो हमें महंगे मिल जाते हैं ना। यही आपकी क्या छटाई कहलाते हैं। इसे हम छटाई कहते हैं। उसके बाद देखिए चौथा क्या करते हैं? फिर इसकी धुलाई होती है और इसे सुखा लिया जाता है। जब हम अलग अलग कर लेंगे उसके बाद इसकी धुलाई होगी, इसको हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद देखिए भेड़ और बकरियों के लगभग भूरे बाल होते हैं, ठीक है, सफ़ेद होते हैं और काले होते हैं, तीन ही कलर के होते हैं। बट ऊन आपको देखिए बहुत सारे कलर में मिल जाते हैं ना। ऊन आपके बहुत सारे कलर में मिलते हैं, नीली, पीली, काली, पता नहीं कितने कलर होते हैं। तो कलर कैसे होते हैं? देखिए रेशों को फिर क्या किया जाता है? डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, क्योंकि रेशों की विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है, क्योंकि यह काली, भूरी और सफ़ेद रंग की ही होती हैं। ठीक बात है। फिर कलर डाई करने के बाद इसको क्या किया जाता है? रेशों को सीधा सुलझाया जाता है। ठीक है, इसको सुलझाया जाता है, जो इधर उधर उलझे होते हैं इनको सीधा किया जाता है। ठीक बात है। सीधा करने के बाद इसे रेलिंग, जब इसे सीधा करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। लपेट कर फिर क्या किया जाता है? धागा बनाया जाता है। रेशों को सीधा सुलझाया जाता है, रोल किया जाता है, और इसे ही जब रोल किया जाता है इसे क्या कहते हैं? रोल किया जाता है, मीन्स इसे क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। उसके बाद हम लपेट कर क्या बना लेते हैं? धागा बना लेते हैं। ठीक बात है। उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए ये हमने फिगर लगाया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? आप भेड़ के ऊपर से बालों को हटाएंगे। ठीक बात है। इसे हम क्या कहेंगे? ऊन की कटाई बोलेंगे। जब ऊन की कटाई आपकी हो जाएगी तो इनकी क्या साफ सफाई होगी, इसे हम क्या बोल देंगे? अभिमार्जन बोलेंगे। ठीक है। अभिमार्जन करने के बाद ये देखिए कड़े बाल और जो आपके मुलायम बाल होंगे इनको हम अलग करेंगे। तो जब चीज़ों को अलग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? छटाई बोलते हैं। छटाई होने के बाद जब छटाई हो जाएगी उसके बाद इसको क्या करेंगे? इसकी धुनाई करेंगे। धुनाई के बाद आपको इसको बुनाई और रंगाई कर देंगे। देखिए कलर कलर के, अलग अलग कलर के होते नहीं ऊन, तो इसको कलर किया जाता है। ठीक बात है। यही आपके स्टेप है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हिंदी में लिखा होता है छटाई, बुनाई, धुनाई, तो उसमें क्या होता है? कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। इसी वजह से हमने फिगर लगा के आपको बताया हुआ है। सबसे पहले मेरे साथ आप रिवीजन करिए। सबसे पहले क्या करेंगे? भेड़ के ऊपर से बालों को हटाएंगे, इसे क्या बोलेंगे? उनकी कटाई। फिर साफ सफाई, साफ सफाई को क्या बोलेंगे? अभिमार्जन। अभिमार्जन के बाद मुलायम और कड़े बालों को अलग करेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम? छटाई। छटाई करने के बाद क्या करेंगे हम? धुलाई, धुनाई बोलेंगे। ठीक। धुनाई करने के बाद हम क्या करेंगे? इनको रंगाई की जाती है, बुनाई की जाती है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ एक बार वीडियो दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा है रेशम। हमें रेशम कैसे मिलता है, सिल्क कैसे मिलता है, ठीक है। रेशम के रेश से भी जंतुओं के रेशे होते हैं, ठीक है। जंतुओं से हमें रेशम मिलता है, ठीक है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना ही रेशम कीट पालन कहलाता है, ठीक है। रेशम को पाला जाता है। रेशम कहाँ पाला जाता है, कौन से पेड़ पर पाला जाता है, चीज़ें आपको पता होंगी। रेशम कीट पालन कहाँ होता है, किस पेड़ पर होता है, शहतूत के पेड़ पर होता है ना। यह आपका रेशम कीट है, यह आपका ककून है। इसी ककून से क्या मिलता है, हमें रेशम मिल जाता है, ठीक बात है। देखिए हम चीज़ों को समझेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। हमने फिगर लगाया हुआ है और समझिएगा आप। कोशिश हम करते हैं आपको समझाने का और आप भी कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। अब देखिए रेशम कीट का जीवन चक्र कैसे होता है, कैसे हमें रेशम मिलता है। मादा रेशम कीट शहतूत के पेड़ पर अंडे देता है। यह आपका अंडा है ना, और अंडे से लार्वा निकलता है जो रेशम कीट कहलाता है। देखिए ये इसमें भी जैसे आपने ऊन की कटाई, उसके बाद अभिमार्जन, छटाई, जैसे आपने उसमें स्टेप बाय स्टेप याद किया, वैसे इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि प्यूपा कब आता है आपका, कब ककून होता है, रेशम कीट किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी स्टेप बाय स्टेप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए चीज़ें हम इसलिए पहले आपको बता देते हैं ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग इसको याद करें, ठीक बात है। याद करने का मतलब है कि आप चीज़ों को समझें, रट्टा नहीं लगाना आपको। रट्टा लगाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ये आपकी मादा रेशम कीट है, ठीक है। ये फीमेल मादा कीट है। ये क्या करती है, पहले सहतूत के पेड़ होता है, ये सहतूत के पेड़ पर क्या करती है, ये अंडे देती है। ये अंडे दी है, ठीक है। 2 फिगर हमने लगाया हुआ है, चीज़ें आप समझते चलिए। मादा रेशम कीट सहतूत के पेड़ पर अंडे देती है। फिर ये अंडे क्या होते हैं, अंडे फूट कर आपके अंडे से क्या फूट कर लार्वा निकलता है। एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझते चलिएगा। मादा रेशम कीट शहतूत के पेड़ पर अंडे देती है और अंडे ये फूट कर क्या होते हैं, लार्वा इसमें से निकलता है। और जो लार्वा निकलता है इसको क्या कहते हैं, हम रेशम कीट कहते हैं। रेशम कीट को कैटरपिलर भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कैटरपिलर भी वहाँ लिख देगा तो उसे हम रेशम कीट कहते हैं। दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। लार्वा निकला आपका, अंडे से फूटकर आपका लार्वा निकला, और इसी लार्वे को हम क्या कहते हैं, रेशम का कीट कहते हैं। जब ये रेशम कीट, उसके बाद ये रेशम कीट निकलता है तो ये कुछ दिनों को क्या करता है, ये पत्तियों पर रहता है और पत्तियों पर खूब खाता पीता है, ठीक। खूब खाता पीता, इतना खाया पिया है, देख रहे हो इतना मोटा हो गया ये। इतना खाता पीता है कि इतना मोटा हो जाता है, ठीक है। आप भी सीटेट की तैयारी करते रहें और खाते पीते रहिए, ठीक है। एकदम इंजॉय करके पढ़ना है, ऐसे टेंशन लेके पढ़ोगे तो चीज़ें दिमाग में सेट नहीं होगी। तो खूब ये खाता पीता एकदम मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद ये अगली स्टेज के लिए तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। ये आपका क्या है, प्यूपा है, ठीक बात है। प्यूपा जो होता है ये अपने जो इधर साइड साइड में देख रहे हो ना, ये बीच में क्या है, ये प्यूपा है। और ये प्यूपा अपने साइड साइड में ये क्या करता है, ये अपने साइड, अंग्रेजी के 8 आपने देखा है, ये ऐसा होता ना, बस इसको लिटा देना है। लिटाने के बाद ये अंग्रेजी के 8 की तरह दिख रहा है, तो ये अपने चारों साइड क्या होता है, एक जाल बुन लेता है, ठीक। ये जाल ऐसे बुन लेता है, समझते चलिएगा आप। दोनों सिरे तक, अपने इधर से और इधर से दोनों सिरे तक ये एक पतले तार के रूप में प्रोटीन का एक जाल बना लेता है, ठीक बात है। और यही जो जाल बनाता है, ये इसमें देख रहे हो, ये इधर साइड में जो किनारे किनारे है, यही जाल, इसे क्या बोलते हो आप, ये प्रोटीन स्रावित करता है ना। ये जो साइड साइड में अपने आप एक जाल बना लेता है, इसकी बॉडी से प्रोटीन निकलता है, ठीक है। तो ये एक जाल बना लेता है, और ये जाल जो होता है यही आपका क्या कहलाता है, ककून कहलाता है। और ककून से ही हम क्या निकालते हैं, अपना रेशम के रेशे हमें मिल जाते हैं, ठीक। आवरण ही आपका क्या कहलाता है, ककून कहलाता है। और रेशम का धागा रेशम कीट के ककून से हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के ककून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है, ठीक है। दोबारा से एक बार समझाए क्या आपको, एकदम धीरे धीरे हमने समझाया। पहले मादा रेशम कीट होगी आपकी,
वो सहतूत के पेड़ पर अंडे देगी, फिर अंडे ये फूट कर रेशम लार्वा निकलता है, ठीक बात है। अंडे फूट कर लार्वा निकलता है और ये लार्वा ही क्या कहलाता है आपका, रेशम कीट कहलाता है। रेशम कीट कुछ दिनों तक सहतूत के पत्तियों पर रहता है। पत्तियों पर रहने पर खूब ये मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद फिर ये अगली स्टेज में चला जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। फिर प्यूपा ये क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है और यह जाल उसे क्या करता है, अपने स्थानों से इधर उधर बने, जो इधर उधर जाता नहीं वो इसी स्टेज में रहता है, ठीक बात है। अपने साइड ऐसे एक जाल बुन लेता है, अंग्रेजी की आर्ट की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक जाल बुन लेता है और इसी गति के समय जो है पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, ठीक बात है। इसकी बॉडी से निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं, ठीक है। ककून से ही आपका क्या, रेशम का रेशा मिल जाता है। इसे हम निकाल लेते हैं जब ये प्यूपा अंदर ही रहता है, प्यूपर अंदर रहता है। उसके बाद इस ककून को हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। इसे ककून से हम रेशम का रेशा प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये आपका ककून है, ये ककून में विकासशील कीट है, ये विकासशील अंदर कीट है, ये ककून है आपका, ये आपका रेशम कीट है। सहतूत के पेड़ पर ये अंडा देता है, ये मादा रेशम कीट है आपकी। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो दोबारा से प्ले करके देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। देखिए, कोसा सिल्क और ये मोगा सिल्क, टसर सिल्क, इरी सिल्क, यह अलग अलग प्रकार के सिल्क रेशम कीट से प्राप्त ककून से बनते हैं। यह असली कोसा सिल्क की पहचान है आपकी, ठीक बात है। ये सारे सिल्क होते हैं जो रेशम के कीट के ककून से जो प्राप्त किया जाता है ना, अलग अलग तरह के रेशम कीट से प्राप्त ककून से जो है ये बनते हैं, ठीक बात है। उम्मीद करते हैं थ्योरी आपको समझ में आई होगी। थ्योरी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2020 में बना हुआ है। रेशम के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी आपने रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ा, तो उसी जीवन चक्र में देखिए स्टेप इधर उधर दिया हुआ है कोई, तो आपको पहचानना है कि कौन सा गलत है। आंसर करो, अभी आपने जस्ट पढ़ा 2 मिनट पहले। जल्दी आंसर करें, आप फटाफट से आंसर करें। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, बिल्कुल। रेशम कीट के लार्वा को ही क्या कहते हैं, हम कैटरपिलर कहते हैं। पहली बात आपकी सही है, तो हमें बताना क्या है, हमें गलत बताना है। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। देखिए, कैटरपिलर को ही हम क्या कहते हैं, रेशम कीट कहते हैं, तो ये बात तो गलत है ना। कैटरपिलर आपका क्या होता है, खूब खाता पीता है पत्तियों पर, उसके बाद वो क्या होता है, प्यूपा अगली स्टेज में जाता है तो प्यूपा बनता है ना। ये तो उल्टा दे दिया है, ये गलत है, यही आपको पहचानना था, ठीक बात है। हमसे पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही आपका सही होगा। तीसरा कह रहा है रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल ये स्रावित प्रोटीन करता है ना। और रेशम कीट के ककून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये तो बिल्कुल ठीक ही बात है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही होगा, ठीक है। यहाँ आप एक बार जीवन चक्र दोबारा समझ लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये आपका 29 दिसंबर 2021 में बना। देखिए, ये देखिए ऊन कैसे आपने प्राप्त किया था, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको याद होगा तो आंसर आप इसका कर लोगे। और करना है आपको, भेड़ के बालों से ऊन बनने तक की प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम को आपको पहचानना है, ठीक है। भेड़ के बालों से आपने ऊन कैसे प्राप्त किया था, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया हुआ था। आंसर करें आप जल्दी से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊन की कटाई करते हैं ना। सबसे पहले भेड़ के बालों से क्या करते हैं, ऊन को हम निकालते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊन की कटाई कहते हैं। तो पहले हमारा सी ऑप्शन आएगा, तो ए जिसमें दिया हुआ है वो ऑप्शन हमारा बाहर हो जाएगा, बचे आपके 2 ऑप्शन। अब देखिए, सबसे पहले आपने ऊन की कटाई की, ऊन की कटाई के बाद आप क्या करोगे, उसकी साफ सफाई करोगे। तो साफ सफाई को हम क्या बोलते हैं, अभिमार्जन बोलते हैं। पहला आपका ये हुआ, दूसरा आपका ये होगा, ठीक। दोनों में सेम ही दिया हुआ है। अब देखिए तीसरा क्या होगा, धुनाई नहीं होगा। उसके बाद आपने देखिए, अगर अभी आपने पढ़ा जस्ट, छटाई किया जाता है ना, साफ सफाई करने के बाद कड़े और मुलायम बालों को अलग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, छटाई बोलते हैं। तो डी आएगा ऑप्शन, डी के बाद आएगा क्या, धुनाई। धुनाई करते हैं, उसके बाद धुनाई करने के बाद हम बुनाई और
रंगाई करते हैं, तो CADBE, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए भेड़ के बालों को पहले क्या किया जाता है, ऊन की कटाई की जाती है ना, अलग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊन की कटाई कहते हैं। ऊन की कटाई करने के बाद बालों की साफ सफाई करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिमार्जन बोलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कड़े और मुलायम बालों को अलग किया जाता है। जब अलग किया जाता है इसे क्या बोलते हैं, हम छटाई बोलते हैं ना। तो तीसरा ऑप्शन आपका छटाई आएगा। देखिए इसमें बी दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है, तो बी नहीं आएगा, आपका डी आएगा, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये आपका 31 दिसंबर 2021 में बना। कह रहा है रेशम कीट जिस पदार्थ के बने रेशों का स्राव करते हैं वह है। अभी आपने रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ा, वो अपने रेशे जो है जिस चीज का स्राव करते हैं, देखिए अपने साइड साइड में किसका जाल बुन रहा था, वो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, सेलुलोज का, प्रोटीन का ना। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये आपका 3 जनवरी 2022 को बना। कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। नेचुरल फाइबर आपको बताना है, आंसर करें आप। सारी चीजें अभी आपने जस्ट पढ़ी हुई है, ऊन, रेशम, फ्लीस, जूट। आंसर करें अभी आप, जस्ट तुरंत अभी आपने पढ़ा, प्राकृतिक तंतु कौन सा है। रेशम है ना, रेशम आपका प्राकृतिक तंतु है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आपका कब बना, 21 जनवरी 2022 को। देखिए अगेन वही बना हुआ है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है जो आपने अभी पढ़ा। क्या भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित हैं, निम्नलिखित में से किस में इन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है। सही क्रम आपको बताना है इसमें से। सबसे पहले क्या करोगे आप, आंसर करें आप जल्दी से। सबसे पहले क्या करोगे आप, ऊन की कटाई करोगे। देखिए ऊन लिखा हुआ है, ऊन नहीं रहेगा या ऊन रहेगा, ठीक बात है, समझ लीजिएगा आप। ऊन कटाई, सबसे पहले ऊन कटाई करेंगे, तो 2 ऑप्शन आपके बाहर हो गए, बी और सी, ठीक बात है। ऊन की कटाई के बाद आप क्या करोगे, पहले ऊन की कटाई, उसके बाद उसकी साफ सफाई होती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिमार्जन बोलते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ रंगाई दे दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, तो सही कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्या की जाती है, छटाई की जाती है, कड़े और मुलायम बालों को अलग किया जाता है। उसके बाद उसकी रंगाई की जाती है, रंगाई के बाद लपेट कर धागा बनाया जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपका 12 जनवरी 2023 को बना। कह रहा है स्तंभ में दिए गए प्रक्रम को स्तंभों में दी गई व्याख्या को सुमेलित करना है आपको। स्तंभ में ये दिया गया है, इसकी व्याख्या से आपको सुमेलित क्या है, सुमेलित करना है, ठीक बात है। जल्दी करिए, आपने ओटाई पढ़ा, कताई पढ़ा, बुनाई पढ़ा, बिनोई, आंसर करें आप। जो चीज़ें आपको पहले आती होंगी वो आप पहले कर लीजिए, उसके बाद इसमें मैच करा लीजिए, ऐसा एलिमिनेट कर सकते हो ना। आपने बुनाई तो पढ़ा अभी आपने, कताई, ओटाई किसे कहते हैं, ओटाई आपने पढ़ा होगा अभी, कपास से रेशों, कपास से बीजों से जो बीजों के क्या लिख रखा है, कपास के बीजों से रेशे अलग करना, ठीक है। अभी आपने पढ़ा होगा कपास से जो हम अलग करते थे उसे क्या बोलते हैं, ओटाई बोलते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड जा रहा है, फर्स्ट का थर्ड 2 ऑप्शन में जा रहा है, 2 ऑप्शन आपके बाहर हो गए। अब देखिए बी का, कताई, कताई होती है आपकी रेशों से धागा बनाना, ये भी आपने पढ़ा। रेशों से जो धागा बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई और बिनोई, आंसर करें दोनों में से जल्दी से, हम बता देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, जल्दी करें। अभी हम बताएं क्या आपको। बुनाई क्या होती है, जब हम धागों के 2 समुच्चयों को, ठीक है, ये धागों के 2 समुच्चयों को साथ व्यवस्थित करके कपड़ा बुनना ही आपका बुनाई कहलाता है। बिनोई आपका एक धागे से कपड़े का टुकड़ा बनाना, ये आपका बिनोई कहलाता है, ठीक है। तो सी का फर्स्ट जा रहा है, सी का फर्स्ट किस में जा रहा है, सी का फर्स्ट देखिए तीसरा ऑप्शन में जा रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 25 जनवरी 2023 को बना। देखिए अगेन से यही क्वेश्चन बना हुआ है, दोबारा से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेशों को उनसे संसाधित करने के लिए सही क्रम को निरूपित करता है? सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले क्या आएगा? छटाई आएगी। क्या आएगा? सबसे पहले छटाई आएगी, ऊन कटाई आएगी, ऊन कटाई आएगी कि निर्घर्षण आएगा आपका? सबसे पहले ऊन की कटाई आती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊन की कटाई करेंगे। निर्घर्षण को हम क्या बोलते हैं? अभिमार्जन। ठीक है, जिसे अभिमार्जन में क्या करते हैं हम? साफ सफाई करते हैं। तो दूसरा आपका साफ सफाई आएगा। उसके बाद हम छटाई करते हैं ना, मुलायम और कड़े वालों को अलग करते हैं, तो इसे हम छटाई कहते हैं। उसके बाद रंगाई करेंगे। उसके बाद लोटन, जिसे हम लपेटना कहते हैं, उसके बाद उसको लपेटा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पहला इसलिए नहीं होगा, इसमें पहले कह रहा है छटाई ही कर लेंगे, तो पहले छटाई थोड़ी ना करोगे, पहले तो ऊन लाओ, ऊन की कटाई करो, तभी तो छटाई करोगे, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। तीसरा तो सही था, पहला ऊन कटाई, बट दूसरा गलत था। रंगाई कर दोगे पहले ही, ऊन की कटाई करे नहीं, तुरंत रंगाई कर दो, उसकी साफ सफाई नहीं करोगे, इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी में कह रहा है पहले साफ सफाई कर लो, पहले ऊन तो लाओ तभी तो साफ सफाई करोगे, इसलिए डी वाला आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 29 जनवरी 2023 को बना। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है? रेशम के उत्पादन से कौन सा जुड़ा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेशम कीट पालन और वनवर्धन, रेशम कीट पालन और सहतूत कृषि, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और पुष्प कृषि पालन, मधुमक्खी पालन। जल्दी आंसर करें आप, कौन सा ऑप्शन होगा? अभी आपने जस्ट पढ़ा, जल्दी करें आंसर आप। ये सारे कुछ देखिए कंफ्यूज करने के लिए कैसे कैसे ऑप्शन बनाए हुए हैं। आंसर करें आप जल्दी से, ये एकदम तो इजी है। अभी आपने पढ़ा रेशम कीट पालन कौन से पेड़ पर होता है? सहतूत के पेड़ पर होता है ना, बस आपका आंसर आ गया। रेशम कीट पालन सहतूत कृषि। ठीक है, सहतूत की कृषि इसीलिए की जाती है, उसी में से आपको क्या होता है? रेशम कीट पालन उसी पे किया जाता है ना, वनवर्धन नहीं होगा आपका। मधुमक्खी पालन कहाँ आ जा रहा है? और पुष्प कृषि। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके 8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, देखेंगे कौन थ्योरी ढंग से पढ़ा हुआ है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक बात है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, थ्योरी तैयार करते हैं, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो आपका भी तो ये फ़र्ज़ बनता है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई भी आपके विचार हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक बात है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप SB 3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक बात है, ये SB 3011 आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, स्पेस नहीं देना आपको। ठीक है, वहाँ हम टीचिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी होती है तब हम आपको बताते हैं, और क्लास को लेकर भी कोई भी नोटिफिकेशन होता है तब भी हम आपको बताते हैं। ठीक बात है, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसके पहले हमने 2 क्लास कर रखी है और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है। पहली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था क्या, पदार्थों का पृथक्कीकरण पढ़ा हुआ था, जिसमें आपका थ्रेसिंग वगैरह आता है, वो चैप्टर पढ़ा हुआ था हमने। और दूसरी क्लास में हमने फूड चैप्टर पढ़ा हुआ था, भोजन, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक बात है, ये हमारी तीसरी क्लास थी। इसके बाद हम चौथी क्लास में क्या पढ़ेंगे, नायलॉन, और ये आपके जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक बात है, तो चौथी क्लास भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके पहली वाली क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा। हम सीटेट की हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। एकदम ठीक चैनल पे आप आए हो, जुड़ सकते हो, एकदम सटीक जानकारी आपको दी जाती है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको कोचिंग में भी नहीं मिलती होगी पैसा देकर। ये चीज़ें आपको समझ में अभी नहीं आएंगी, क्योंकि आप यहाँ पैसा नहीं दे रहे हो ना, फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, तो समझ में अभी नहीं आएगा। ठीक बात है, ये आपको बाद में समझ आएगा, जब आप एग्ज़ाम दे के दोबारा से आओगे ना, तब देखोगे। हम कोई क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पढ़ाते, आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही उठाते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक बात है, मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।